इस लेक्चर में हम देखेंगे कि pandas का डेटा फ्रेम को हम हीट मैप स्टाइल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले द pandas डेटा फ्रेम इन हीट मैप स्टाइल। नाउ व्हाट इज हीट मैप स्टाइल एग्जैक्टली? हीट मैप स्टाइल क्या है? एक्चुअली दिस इज a kind of visualization technique where the user gets a visualization of the numeric data. It gives an overview of the complete data frame, which makes it very much easy to understand the key points in the data frame. तो आप लोगों को समझ में आ गया हीट मैप स्टाइल क्या है? एक विजुअलाइजेशन का तरीका है जिसमें आप सारे न्यूमेरिकल पॉइंट्स को, वैल्यूज को दिखाओगे। हाँ, डिफरेंस ये है कि इसमें आप कलर्स क्या कर सकते हो, इस सेल को, हर एक सेल जितना भी सेल होगा उसको आप कलर के रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो। सो हीट मैप इज ए मैट्रिक्स काइंड ऑफ टू डायमेंशनल फिगर which gives a visualization of numerical data in the form of cells. सेल्स तो आप लोग समझते ही हो, रोज एंड कॉलम्स का जो क्रॉस सेक्शन है वो है सेल्स। ईच सेल of the heat map is colored and the shades of the color represent some kind of relationship of the value with the data set. तो ये जो कलर्स होगा, हर एक सेल तो कलर हो जाएगा। आप देखोगे, मतलब जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये कलर भी ऐसा है, इसमें जो भी शेड्स है कलर्स का, वो भी वो सारे वैल्यूज का डाटा फ्रेम्स के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वो रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? नाउ जो ये हीट मैप स्टाइल है, इसको डिस्प्ले करने का अलग अलग तरीका है। इस क्लास में हम दो इस टाइप का स्टाइल देखेंगे। फर्स्ट स्टाइल, नाउ हियर वी आर गोइंग टू यूज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ओके, तो फर्स्ट तरीका जो है हीट मैप स्टाइल में रिप्रेजेंट करने का, तो हम यहाँ ले रहे हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी के जरिए दिखाएंगे। इन दिस मेथड द पांडा डाटा फ्रेम विल बी डिस्प्लेड एज अ हीट मैप where the cells of the heat map will be color coded according to the values of the data frame. ये तो समझ में आ गया। A color bar will be present besides the heat map which acts as a legend for the figure. एक कलर बार रहेगा, राइट? नाउ इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग माय स्पाइडर। ओके, तो ये पहला तरीका है जिसमें हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से पाइप्लॉट यूज कर रहे हैं, राइट? सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पाइप्लॉट एस प्लॉट। ओके, इंपोर्ट pandas एज pd। नाउ हमने इंडेक्स डिफाइन किया, डिफाइनिंग इंडेक्स फॉर द डाटा फ्रेम, से 1 2 3 4। उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइनिंग कॉलम्स फॉर द डाटा फ्रेम, columns list ABCD. Now entering the values in the index and columns and converting them into panda data frame. तो हमने इंडेक्स तो ले लिया, IDX एंड कॉलम्स भी ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एक डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा फ्रेम में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो DF असाइन द वैल्यू ऑफ PD डॉट डाटा फ्रेम। आप सभी को पता है डाटा फ्रेम हम किस फंक्शन से बनाते हैं, डाटा फ्रेम। इसमें ये सारे वैल्यूज रखा है 10 20 30 40 50 30 8 15। क्यों? हम चार इंडेक्स ले रहे हैं, राइट? देन कॉलम्स भी चार हैं यहाँ पे। तो 25 14 41 8 7 14 21 28 ये वैल्यूज। देन कॉलम्स कहाँ से ले रहे हैं हम? कॉल्स एंड इंडेक्स IDX। ये बन गया हमारा डाटा फ्रेम। नाउ प्लॉट इमसो DF कमा CMap RDY ब्लू। तो डिस्प्लेइंग कलर मैप, मतलब वो डाइवर्जिंग कलर मैप ऑफ RDI ब्लू। आप लोगों को मैं इमेज प्रोसेसिंग क्लास में कलर मैप, मतलब ओके, ये कलर फ्रेम और आप बोल सकते हो RGB HSB, ये सब कलर स्पेस के बारे में भी बताया था। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं RDY BU। ओके, तो इसके जरिए हम डाइवर्जिंग कलर मैप यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। Now displaying a color bar to understand which color represents which range of data। और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? Plot dot color bar। Now assigning labels of x-axis according to the data frame। तो x एक्सिस का आप लोगों को पता है, x टिक्स यूज करेंगे, रेंज लेंथ ऑफ द DF कॉलम्स। देन y एक्सिस के लिए सिमिलरली y टिक्स, रेंज लेंथ ऑफ द DF
कॉमा डीएफ इंडेक्स। सो एक्स एक्सिस के लिए लेंथ हमने ले लिया, और कॉलम्स से ले रहे हैं वैल्यू, और वाई एक्सिस के लिए ऊपर वाले के मतलब वर्टिकल के लिए हमने ऑब्वियसली डीएफ डॉट इंडेक्स से ले रहे हैं, राइट। नाउ उसको आप शो कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा कोड्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप सारा चीज समझ में आ गया, आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर रनिंग द फाइल, यू कैन सी हियर इन द कंसोल पार्ट। तो दिखाई दे रहा है ये है हमारा पार्टिकुलर हीट मैप। 1 2 3 4 हमने लिया था इंडेक्स, राइट। कॉलम्स A B C D। अब ये जो कलर्स आ रहा है ये बिकॉज ऑफ द RDL व्यू, ये कलर मैप से हमने अलग अलग कलर्स मैप्स लिया है, ठीक है, कलर्स लिया है। तो इसका हर एक वैल्यू जो है वो एक इस डाटा फ्रेम के वैल्यू के साथ एसोसिएट करके वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मान लो ये किस में है, ए कॉलम से 4 इंडेक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप इस यहां से आप ये देख सकते हो, आप 1 2 3 4, राइट, ए कॉलम, ठीक है। तो ये 7 के आसपास है। तो इसी तरह आप वैल्यूज को इस कलर मैप से और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हर एक सेल का जो कलर्स का वैल्यू है उस डाटा फ्रेम के वैल्यूज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो ये हो गया फर्स्ट वे। ऐसा बहुत सारे वेज है, मैं यहाँ इस क्लास में तो 2 वेज दिखाऊंगा। नेक्स्ट वेज आपको दिखाने जा रहा हूँ सीबोर्न के साथ। देखो, Seaborn, मैंने बोला ना, by using Seaborn's library here a heat map will be generated out of a Panda data frame in which cells of the heat map will contain values corresponding to the data frame and will be color coded। ठीक है, सेम चीज है। आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये दिखाता हूँ हम लोगों को। एक कोड्स हमने लिख लिया, import Seaborn as SNS, import pandas as PD, import numpy as NP। ओके, नाउ इंडेक्स बना लिया, AAA CCC DDD EE, ये है हमारा इंडेक्स। कॉलम्स ले लिया ABCD, लिस्ट ABCD, ठीक है। देन हमने डाटा फ्रेम बनाया, DF असाइन वैल्यू PD डॉट डाटा फ्रेम, वैल्यूज ले रहे हैं हम रेंडमली। रैंडम फंक्शन याद होगा 5 4। तो ये रैंडम वैल्यूज हमने लेके इसका एक्चुअल वैल्यू लेके हम क्या बना रहे हैं, डाटा फ्रेम ले रहे हैं, और इंडेक्स IDX ऑल कॉलम्स में से कॉलम्स, ये जो हमने डिफाइन करके रखा है। नाउ सीबोर्न के जरिए का हीट मैप बनाना बहुत आसान है। SNS डॉट हीट मैप TF पास कर दिया हमने, कलर मैप वही ले रहे हैं हम लोग, RDYLGN R, लाइन विथ 0.5, एनोट इज असाइंड अ वैल्यू ट्रू। ओके, now let's run this file। See how beautifully the values are represented। ये वैल्यू हम रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है, ये रैंडम 5 4 इसे ले रहे हैं, बट हमारा इंडेक्स क्या था यहाँ पे, AABBBCC, ये है, ई तक था, ठीक है। AAABBB यहाँ इस साइड आपको वर्टिकली दिख रहा है DD, और कॉलम्स का वैल्यूज भी हमने क्या लिया था उस लिस्ट में से, ABCD। ये सारे वैल्यूज का जो देखे, ये 1.9 2, राइट। तो ये 1.9 और 2 लगभग सेम वैल्यूज के बराबर है, राइट। इसलिए उसका कलर्स भी आसपास है, मतलब पूरा सेम आप नहीं बोल सकते हो, बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। सिमिलरली 1.6 1.5, सी देयर कलर्स आर ऑलमोस्ट सेम, yes, and not exactly same, but almost same। Similarly you can analyze the value, and these values are getting from the function random। Okay, so this is the way how we can generate a heat map using Seaborn। I think that this is a very simple one। So इस क्लास में हमने हीट मैप क्या है देखा, हीट मैप आप लोगों ने देख लिया। ये एक तरीका है जिससे आप अपने वैल्यूज को, डाटा फ्रेम्स के वैल्यूज को कलर सेल के जरिए बता सकते हो, जिससे हम उस वैल्यूज को और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इसका अलग अलग तरीका है। फर्स्ट हमने देखा मैटप्लॉटलिब के जरिए, राइट, और जहाँ पे हमने क्या यूज किया था, कलर बार यूज किया था। और नेक्स्ट तरीका हमने देखा
नेक्स्ट वे देखा हमने सी बॉन्ड के जरिए ये हीट मैप बनाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लासेस with the rest of the options. Thank you. Bye bye.